अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा सेशन है उसका टाइटल है यू मैटर, रीडिस्कवरिंग योर वैल्यू थ्रू फेथ। अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो कुछ इस तरह होगा कि आपकी अहमियत है ईमान के जरिए अपनी कद्र को दोबारा दरियाफ्त करना। ठीक है, मतलब ये जो सेशन है आज का, ये इसलिए डिजाइंड है कि ये हमारी इज्जत नफ्स जिसे कहते हैं, अगर सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो अपनी खुदी से रिलेटेड है। ठीक है, खुदी मीन्स सेल्फ। जैसे हम कहते हैं ना, इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं जैसे सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ ऑनर, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब इंसान की जो अपनी सेल्फ है, उसके बारे में वो क्या सोचता है। ठीक, तो इंसान की वैल्यू अपनी खुद की नजरों में क्या है। तो कुछ रिफ्लेक्शंस इस्लामिक व्यू पॉइंट से हम आज के सेशन में इंशाल्लाह रखेंगे। तो आज के सेशन का जो एजेंडा है वो मैं आपको बता दूं सो दैट आप भी प्रिपेयर हो जाएं। आज के प्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास 5 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम आदम अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी है, जो जनरल स्टोरी जो हम लोग पढ़ते आए हैं, उसकी कुछ ग्लिम्सेस हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और 3 कंपोनेंट्स हैं वहां से हम उठाएंगे और इन 3 चीजों को हम लास्ट तक अपने साथ रखेंगे। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं ना कि फरिश्तों में सबसे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम को बनाया है ना, और जिन की मखलूक जब बनी तो सबसे पहले इब्लीस को बनाया गया। और इंसानों की जो मखलूक थी उसमें सबसे पहले कौन बने थे? आदम अलैहिस्सलाम। तो हम उन्हीं की स्टोरी में से कुछ यहाँ पे ग्लिम्सेस लेंगे। फिर जो सेकंड पार्ट आएगा वो सजदा या सुजूद के ऊपर है। सजदे का क्या इम्पोर्टेंस है, और वो कौन कौन सी टाइम्स हैं या जगहें हैं जहां पर अल्लाह सुब्हान ताला ने सजदे को मैंडेटरी किया है। ठीक, फिर उसके बाद थर्ड जो सेशन आएगा, सेक्शन है, वो है इब्लीस के ऊपर। कि इब्लीस जो है उसके कुछ पर्टिकुलर काम जो है कि किस तरीके से वो काम करता है, और कुछ पर्टिकुलर्स की जो मतलब ट्रैक्स होते हैं ना, वो किस टाइप के होते हैं, हम उनको जानने की कोशिश करेंगे। और फिर ऑब्वियसली हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से उन चीजों से बचा जा सकता है। तो इंशाल्लाह ये 3 सेक्शन हम आज कंप्लीट करेंगे सेशन 1 में। और 4 और 5 जो है वो सेल्फ वर्थ के ऊपर है। ये सारी जो 3 सेक्शंस हैं, इसमें आपके लिए एक अच्छी पिक्चर फॉर्म कर दी जाएगी। और फिर हम फोर्थ वाले पे जाएंगे। यहाँ पे हम जानेंगे कि इंसान की अपनी जो वैल्यू है उसको लेकर इंसान आज कहाँ खड़ा हुआ है। मतलब मॉडर्न टाइम्स में, आज के सोशल मीडिया के दौर में इंसान जो है वो किस पोजीशन पर है अपनी सेल्फ वर्थ को लेकर। क्या वो अपनी सेल्फ वर्थ से खुश है? क्या वो उसको डाउट करता है, या बहुत ही लो सेल्फ एस्टीम वाले आजकल लोग दिखते हैं? क्या मामला है, विल टॉक अबाउट दैट। और लास्ट में हम इसको समराइज करेंगे सारी बातों को एक साथ लाके, और इंशाल्लाह फिर दुआ के साथ फिनिश करेंगे। ठीक है, और अगर मैं बीच में कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। ओके, चैट के अंदर मत लिखना। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हो सकते हैं बीच में, आप कोशिश करना उसके जवाब दीजिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से, जो कि इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम स्टोरी से शुरू करते हैं आदम अलैहिस्सलाम की, जो कि बहुत कॉमनली हमने सुनी हुई होती है। तो यहाँ पे हम स्टोरी के उस पार्ट पे जाते हैं कि जहाँ आदम अलैहिस्सलाम जो हैं वो बना दिए गए हैं। और अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म आ गया है कि ये एक ऐसी नई मखलूक बनाई है मैंने, और हुक्म दे दिया गया है कि अब सजदा करो। ठीक है, तो जितने फरिश्ते हैं वो सब सुजूद में चले जाते हैं। लेकिन कौन नहीं जाता है? बताइए, कौन नहीं जाता है का सजदे में? आदम अलैहिस्सलाम की प्लीज। स्टोरी। एग्जैक्ट, वेरी गुड। इब्लीस जो है वो सजदे में नहीं जाता है, और उसका क्या आर्ग्यूमेंट रहता है कि भाई मैं क्यों सजदे में नहीं जाऊंगा? वो अल्लाह से क्या कहता है? सिंपल सी चीज, वो क्या कह के बोलता है कि मैं सजदे में नहीं जा सकता?
बताइए वो किस चीज से बना है, ये बताइए। वो कहता है कि मैं बेहतर हूँ। वो बेहतर है, एग्जैक्टली वो कहता है मैं आग से बना हूं इसलिए मैं बेहतर हूं। और ये जो बशर आप बनाई है आपने, अल्लाह सुब्हान तआला से कहता है कि जब उन्होंने इंसान को बनाया तो ये तो मिट्टी से बनी हुई चीज है, और मैं आग से बना हूं, मेरी सिफत ज्यादा ऊंची है, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं, तो मैं इसके सामने सजदा नहीं करूंगा। ठीक, ये उसने आर्गुमेंट किया और उसके बाद की स्टोरी जो है वो कंटिन्यू हुई। तो अगर हम इस बात पे फोकस करें, तो ये स्टोरी के पार्ट पे हम फोकस करें, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो हैं बड़े क्रिटिकल हैं, वो मिस होते हैं। अक्सर हम उनको नहीं सोचते हैं। तो अगर हम देखें कुरान में, तो कुरान की कुछ रिफ्लेक्शंस देखें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम उसी टाइम के बारे में सोचें, इमेजिन करें आप उस टाइम उस सीन को देख रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे पहले अनाउंसमेंट करते हैं सारी बशर को, जितनी भी वहां पे मखलूक है, जिसमें सारे फरिश्ते आ गए, इब्लीस भी उसमें ही था, क्योंकि हम जानते हैं ना कि इब्लीस ने कुछ अच्छे काम किए थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको एक पोजीशन दे दी थी कुछ फरिश्तों के ऊपर। ठीक, क्योंकि उसने बहुत अच्छे कुछ काम किए थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको भी बुलाया, तो सब खड़े हुए हैं और रेडी हैं किस चीज के लिए, अल्लाह के हुक्म को एग्जीक्यूट करने के लिए, सजदा करने के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अनाउंसमेंट करा, बुलाया सबको। सबसे पहले हम देखते हैं सूरह अल साद जो है उसकी वर्स 71। 71 वर्स में अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, इन्नी खालिकुन बशरुम मिन तीन। अब मैं एक ऐसी बशर को, बशर मतलब एक क्रिएशन, मैं एक ऐसी बशर को बनाने जा रहा हूं जो तीन से बनी होगी। और तीन का माना होता है मिट्टी। अब उसको अलग अलग वर्ड्स भी यूज होते हैं, कोई कहता है मिट्टी, क्ले, डर्ट, धूल, ये सब वर्ड्स उसके लिए यूज होते हैं। ठीक, तो अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं मैं एक ऐसी बशर को बनाने जा रहा हूँ जो किस चीज से बनी होगी, मिट्टी से। ठीक, तो यहाँ अल्लाह सुब्हान तआला ने अपना अनाउंसमेंट कर दिया। लेकिन ये बात नोट करें कि अनाउंसमेंट जब अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं, उस टाइम पर आदम अलैहिस्सलाम अभी बने नहीं है। अभी किसी को नहीं पता ये बशर कैसी होगी, किसी ने भी देखा नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम या इंसान जो है वो किस टाइप की चीज है। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अनाउंसमेंट होता है ना स्कूल में, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में कोई अनाउंसमेंट होता है, हो सकता है वहाँ के प्रिंसिपल वगैरह बुलाते हैं कि भाई अनाउंसमेंट होने वाला है, सब गैदर हो जाते हैं, जितने टीचर्स हैं स्टूडेंट्स हैं सब गैदर होते हैं ये सुनने के लिए कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है। तो वैसे ही अल्लाह सुब्हान तआला का अनाउंसमेंट है ये। अभी तक चीज हुई नहीं है। जैसे कि स्कूल में अनाउंसमेंट होने वाला है कि भाई आज से 15 डेज बाद कोई कंपटीशन रखा जाएगा। ठीक है, तो अभी कंपटीशन हुआ नहीं है, अभी सिर्फ एक अनाउंसमेंट, एक नोटिस दिया जा रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला ने अभी सिर्फ अनाउंसमेंट करी है कि ऐसी बशर बनाने जा रहा हूं जो मिट्टी से बनी होगी, और अभी आदम अलैहिस्सलाम नहीं बने हैं। अब हम आते हैं इसके बाद की आयत पे, दो है जो है सूरह साद की 72 आयत, और वो क्या है, फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही। यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि और जब मैं उसको मिट्टी से बना दूं और फिर उसके अंदर में एक बैलेंस को डाल दूं, सव्वैतु का मीनिंग होता है बैलेंस। हम देखेंगे व्हाट इज बैलेंस। जब मैं उसमें बैलेंस डाल दूं और अपनी बनाई हुई रूह को उसमें मैं डाल दूं, ठीक है, तीन चीजें हो गई। अल्लाह ने कहा मिट्टी से बनाऊंगा, फिर उसमें मैं बैलेंस डालूंगा, फिर उसके अंदर मैं रूह को डालूंगा। ठीक है, फिर हुक्म आया फ़क़ालुहु साजिदून, मतलब उसके बाद उसका सजदा करने का हुक्म आता है। ठीक है, तो इंसान की तीन चीजें बताई अल्लाह ने कि ये तीन चीजें जब मैं उसमें डाल दूं फिर सजदा करना। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अल्लाह सुब्हान तआला ने क्लियरली इस आयत के थ्रू प्रोसेस बता दी कि मिट्टी, फिर बैलेंस और फिर रूह, फिर ये तीनों चीजें तब हो जाए, जब इंसान कंप्लीट हो जाए, फंक्शन हो जाए, तब उसका सजदा करना है। अब स्टोरी को हम यहाँ रोकते हैं और इन तीन कंपोनेंट्स जो हमने जिसके बारे में बात करी, उनके बारे में देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या हैं और कैसे ये इंसान को या फिर ये अल्लाह जो बनाने वाली चीज थी, ये डिफरेंट कैसे है दूसरी चीजों से जो एग्जिस्टेंस में है। अब सबसे पहले कंपोनेंट पे चलते हैं, तीन पे। तीन के लिए वर्ड्स और भी यूज होते हैं, जैसे मिट्टी, क्ले, धूल, डस्ट, ये सारी चीजें तीन के लिए यूज होती हैं जिससे इंसान फिजिकली बना हुआ है। ठीक है, अब आप गौर करें कि जो दूसरी चीजें दुनिया में बनाई है अल्लाह ने, जो एनिमल्स हैं और दूसरी स्पीशीज हैं, वो सारी चीजें भी इसी कॉमन एलिमेंट से बनी है जो कि मिट्टी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एनिमल्स देख लें,
फिर एनिमल्स में आप छोटे छोटे कीड़े वगैरह देख लें, बर्ड्स देख लें, रेप्टाइल्स देख लें, मतलब पानी में रहने वाली जो चीजें हैं वो, फिर जो जमीन पे चलती हैं एनिमल्स वो, फिर जो आसमानों में उड़ रहे हैं वो सारे जो एनिमल्स हैं, वो सब के सब किस चीज से बने हैं? मिट्टी से। और इंसान भी किससे बना है? मिट्टी से। ठीक है, तो दोनों का कॉमन एलिमेंट हो गया मिट्टी। अब दूसरी चीज ये है कि उनके नीड्स क्या होते हैं। जो एनिमल होता है उसके नीड क्या है? सबसे पहले उसको खाने के लिए चीज चाहिए, बगैर खाने के वो जिंदा नहीं रह सकता। दूसरी चीज, उसको शेल्टर की जरूरत है, उसको अपने ऊपर एक छत या घर की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स होती हैं, वो अपने घोंसले नेस्ट बनाती हैं। लायन अपनी डेन बना के गुफा के अंदर रहता है। तो वैसे ही सारे एनिमल्स ऑलमोस्ट आप देखें तो कहीं ना कहीं अपना उनका रहने की जगह होती है। और वैसे ही आप इंसान को देखें तो इंसान को भी किस चीज की जरूरत होती है? खाने की होती है। हम खाने के बगैर नहीं रह सकते, सर्वाइवल नहीं है इंसान का। फिर दूसरी चीज, हमें शेल्टर या रूफ की जरूरत है, सेफ्टी के लिए इंसान ऐसे रोड्स पे नहीं रह सकता, उसको जरूरत है कि उसकी उसकी शेल्टर हो। और वैसे ही एनिमल्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके बच्चे होते हैं। और ह्यूमंस भी प्रोक्रिएट करते हैं, ठीक है, वो प्रोक्रिएट करते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। तो ये सारे कॉमन एलिमेंट्स में नजर आते हैं किसके बीच में? जो एनिमल्स हैं उनके बीच में और इंसान के। थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर जो है वो इंसान का ज्यादा इवॉल्व्ड है, वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू एनिमल्स, लेकिन अगर कॉमन एलिमेंट देखें तो वो सिमिलर लगता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें इंसान और एनिमल्स में बहुत ज्यादा कोई हाई लेवल ऑफ जो है वो मेकिंग नहीं नजर आती है कि। तो अब अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं कि ये जो क्रिएशन है ये सिर्फ मिट्टी से जो है वो नहीं बना है, बल्कि इसके अंदर मैंने और भी चीजें डाली हैं। तो अब हम दूसरी चीज पे देखते हैं। जो नेक्स्ट आयत है वो क्या कहती है? वो इजा सवई तो हो, मतलब अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं मैंने इसमें बैलेंस को डाला। अब जब हम बैलेंस की बात करते हैं तो बैलेंस सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें व्हाट इज बैलेंस, तो इंसान का ये बैलेंस है कि हम दो पैर पे खड़े हैं तो हम बैलेंस होते हैं। अगर हम एक पैर पे खड़े हो जाएं और एक को उठा लें, तो क्या होता है? थोड़ी देर में हमारा बैलेंस बिगड़ने लगता है, इम्बैलेंस हो जाते हैं, है ना, गिरने लगते हैं, तो वापस पैर नीचे रखते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये बैलेंस है। ठीक। और जैसे कोई एक टेबल है वो चार पैर की बनी हुई है, अगर एक पैर उसमें से छोटा या बड़ा हो जाए तो क्या होगा? वो पूरे टाइम हिलती रहेगी, उसका बैलेंस बिगड़ गया। तो सिंपल वर्ड्स में बैलेंस ये होता है कि इंसान जो फिजिक के अंदर अपनी इस तरीके का हो कि उसका बैलेंस मेंटेन रहे। ये फिजिकल बैलेंस होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इंसानों के बीच में और एनिमल्स के बीच में बैलेंस की जो बात है, फिजिकल बैलेंस जिसे कहते हैं, वो कहाँ तक किसका बेहतर रहेगा? तो देखिए एनिमल्स के अंदर भी बैलेंस होता है क्योंकि उनके भी लिम्स हैं, उनके भी हाथ पैर होते हैं। ठीक। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ एनिमल्स का बैलेंस तो इंसानों से भी ज्यादा बेटर है। फॉर एग्जाम्पल आप मंकीज को देखें, जो वो और वैरायटी होती है मंकीज की, इनके बहुत लंबे लंबे हाथ होते हैं। तो वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे आराम से एक हाथ पे लटक के पूरे पता नहीं कितनी ट्रीज पे वो चले जाते हैं बगैर गिरे हुए। वैसे ही आपने बर्ड्स को देखा होगा, जैसे पिजन होता है, क्रेन्स होते हैं, ये एक पैर पे खड़े हुए पूरी नींद निकाल लेते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा। ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स को हम देखते हैं कि वो अपने एक पर्टिकुलर पैर या हाथ पे खड़े होके अपना बैलेंस बना लेते हैं। ये तो इंसानों से भी ज्यादा बेहतर बैलेंस हमें नजर आता है। तो अब हम फिजिकल बैलेंस की बात छोड़ के नेक्स्ट टाइप का बैलेंस देखते हैं जो इस पर्टिकुलर आयत के अंदर हाईलाइट हुआ है। और ये है हमारा इंटेलेक्चुअल बैलेंस। इंटेलेक्चुअल मतलब आपके माइंड का बैलेंस, आपके दिमागी जो लेवल है, या जिसको दिमागी तवाजुन कहते हैं ना, वो उसके बारे में बात होती है। अब इसका क्या मीनिंग है? देखिए, इंसानों के अंदर एक एबिलिटी होती है बैलेंस करने की ऑपोजिट चीजों को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक इंसान है, जैसे मैं हूं, तो मेरी एक इंडिविजुअल नीड होगी, मेरी अपनी नीड्स हैं। और एक मेरी फैमिली की नीड्स होंगी। ठीक है, फैमिली हो सकती है, ऑफिस की नीड्स हो सकती है, करियर की नीड्स हो सकती हैं, सब, और एक मेरी इंडिविजुअल नीड होगी। अब मैं इन नीड्स के अंदर बैलेंस करती हूँ। ठीक है, कैसे बैलेंस करती हूँ? जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कहीं जाना है, फॉर एग्जाम्पल कोई हलाका है कहीं, या फिर कहीं कोई इवेंट है जहां मुझे जाना है। तो जहां भी मैं जाऊंगी मैं अपने आप को बैलेंस करूंगी कि मैं अपने घर के कुछ काम करके जाऊंगी, और मैं मेरा मी टाइम जिसे कहते हैं ना, तो आई गो और वहां जाके मैं अपना टाइम स्पेंड करके जो भी अपना वक्त है वो करके वापस घर आऊंगी, जो मेरे बचे हुए काम है वो वहां पे करूंगी। ठीक है। तो मैं ये बैलेंस करती हूँ। इसके लिए कई लोग टाइम टेबल्स बनाते हैं, कई लोग प्लानिंग करते हैं। तो ये सारा टाइम मैनेजमेंट इंसान करता है। अब ये देखिए, ये टाइम मैनेजमेंट हमें क्या एनिमल्स में नजर आता है? नहीं, उनकी तो रूटीन लाइफ नजर आती है हमें, कि वो उठते हैं, अपना खाते पीते हैं, फिर उनका टाइम्स होते हैं अलग अलग खेलने करने के, और फिर उसके बाद वो सो जाते हैं। वो कोई मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं टाइम का। ठीक। तो
ये जो टाइम का जो बैलेंस हमें नजर आता है, जो इंटेलेक्चुअल बैलेंस है, ये किसमें है? ये इंसान के अंदर नजर आता है। थोड़ा सा और अगर हम इसमें जाएं तो देखिए आप, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं आजकल जो बहुत जबरदस्त मतलब पैसे कमाती हैं, मल्टी मिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज जिन्हें कहते हैं, जहां पर सिर्फ यही पढ़ाया जा रहा है कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे होता है। इसके अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन और वुमेन, एग्जीक्यूटिव, सीईओ सब आते हैं क्या सीखने के लिए? वर्क एंड लाइफ बैलेंस। ठीक। तो इनफैक्ट अगर हम देखें तो हमारी इंटायर लाइफ बैलेंस के ऊपर है। तो ये एक बड़ी ग्रेट क्वालिटी है जो इंसानों के अंदर अल्लाह सुब्हान तआला ने डाली है की, और जिस आयत में अंदर हाईलाइट करी है कि ये इंसानों को दूसरे बीइंग से, दूसरी बशर से अलग करता है। ठीक है। और उसका, इंसान का इंपॉर्टेंस इसके अंदर बताया है। तो अब हमने फिजिकल देखा, हमने इंटेलेक्चुअल बैलेंस देखा। अब हम देखते हैं इमोशनल बैलेंस क्या होता है। अब देखिए आपका हार्ट और माइंड, इनका भी तो बैलेंस होता है। हार्ट के अंदर इमोशंस आते हैं, ठीक है, और माइंड उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद आप कोई भी एक्शन लेते हो। ठीक। अब ये चीज अगर आप एनिमल्स में देखें तो फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत हंग्री, बहुत भूखा कोई एनिमल है, हंग्री डॉग्स है जैसे, अब उसको बहुत तेज अगर भूख लगी है, ठीक है, और तो वो क्या करेगा? उसके सामने जो चीज उसको नजर आएगी वो फौरन जाके उसे काट लेगा, मतलब वो खाएगा उसको। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं जो खाने वाला हूँ या जो मैं करने वाला हूँ इसका कोई कॉन्सिक्वेंस होगा, ये सही है कि नहीं, इसका इसका क्या नतीजा निकलेगा। वो नहीं सोचेगा इसके बारे में, ठीक है। वो ये नहीं प्रोसेस करेगा अपने दिमाग में कि हलाल है, हराम है, लीगल, इलीगल, ये सारी चीजें नहीं करेगा। उसके तो इमोशन आया, उसको भूख लगी और उसने एक्शन ले लिया। ठीक है। लेकिन अगर इंसानों की बात करें हम, तो क्या इंसान भी ऐसे ही करता है? नहीं, इंसान जो होता है ना, वो जैसे ही उसका इमोशन कोई भी लेवल पे जाता है, कोई भी उसको इमोशन आया तो उसको वो प्रोसेस करता है। ठीक है। वो अपने माइंड से उसे प्रोसेस करेगा कि क्या ये सही भी है, क्या मैं अगर इसको करूंगा तो लीगल है, इलीगल है, मतलब हलाल है, हराम है, क्या है। जैसे एग्जाम्पल में, अगर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंसान है, उसको बहुत भूख लगी, ठीक है, और मान लीजिए वो कोई फूड चेन के सामने खड़ा है। फॉर एग्जाम्पल आप केएफसी ले रहे हैं। अब नॉन अरब कंट्रीज के अंदर तो हलाल एंड हराम का ज्यादा कॉन्सेप्ट होता है ना, कि हमें ये देखना पड़ता है कि हलाल है कि नहीं। अरब कंट्रीज में ये चीज नहीं है एटलीस्ट। तो अगर मान लीजिए हम नॉन अरब में हैं और हमारे सामने केएफसी है, लेकिन हम श्योर नहीं है कि ये हलाल है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ऑल्दो हमें भूख लग रही है, हमारे इमोशन तो जागा, हमारे पास पैसे भी हैं, एक्सेस भी है, हम जाके खरीद भी सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारे माइंड को हम ऑर्डर देते हैं, फिर माइंड सोचता है, वो कहता है नहीं ये हो सकता है, ये हराम हो, ये इसके हलाल सर्टिफिकेशन नहीं है, ये मिक्स्ड दिख रहा है, तो वी शुड अवॉइड इट। तो ब्रेन ने प्रोसेस करी एक चीज। तो जब एक इमोशन आया तो उसके बाद एक एक्शन लेने के पहले आपके माइंड ने आपको रोका, कुछ आपकी बैलेंस करा उसने। देखिए ना, बैलेंस दिख रहा है आपको इमोशन के बीच में और एक्शन के बीच में, बैलेंस नजर आ रहा है, राइट। वैसे ही आप अवॉइड करेंगे उस चीज को और उसकी जगह कोई और ऑल्टरनेटिव फूड है वो खा लेंगे, या कोई और जगह चले जाएंगे वहां खा लेंगे जहां आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे लीगल है, यहाँ पे हलाल फूड मिल रहा है, तो मैं वहां जाके उसको कंज्यूम करूँ, राइट। वैसे ही दूसरी एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे ऑपोजिट जेंडर का अट्रैक्शन होता है, ठीक है, मेल फीमेल के बीच में अट्रैक्शन होता है। कई बार क्या होता है कि अट्रैक्शन हो गया, अट्रैक्शन एक इमोशन है, ठीक है, आपके हार्ट के अंदर एक इमोशन आया कि यू आर अट्रैक्टेड, आप किसी से अट्रैक्ट हुए। अब जैसे ही आप अट्रैक्ट हुए तो अब आपके पास चॉइस है कि आपके पास एक्सेस भी है, आप जा सकते हैं, एक लेवल क्रॉस कर सकते हैं, आपकी बॉडी भी रेडी है, आप कोई भी काम कर सकते हैं, आपको अट्रैक्शन फील भी हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि आपका माइंड आपको प्रोसेस में डालता है, आपका माइंड प्रोसेस करेगा और वो कहेगा कि नहीं, दिस इज नॉट अ हलाल रिलेशनशिप, ये मेरे लिए हलाल नहीं है, इसका एक कॉन्सिक्वेंस है, अगर मैंने रेड लाइन क्रॉस करी तो आई हैव अ कॉन्सिक्वेंस, मैं अल्लाह सुब्हान तआला के सामने क्या कहूंगी, मैं अपने घर वालों के सामने क्या कहूंगी। तो हमें कॉन्सिक्वेंस, तो इस ये चीजों से हम जिना करने से लोग रोक लेते हैं अपने आप को। ऑल्दो आपका इमोशन तो है, ठीक है, आपके पास एक्सेस भी है, लेकिन आप अपने आप को कहीं ना कहीं रोकते हैं। ये एक इमोशनल बैलेंस है, ठीक है। और ये इतनी जबरदस्त क्वालिटी है जो सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला ने किस में डाली है? इंसानों में। ये क्वालिटी आपको एनिमल्स में या किसी और शे में नहीं नजर आती। ये यूनिकली डिजाइंड है इंसानों के लिए। जैसे कि हम देखें ना, कुरान के अंदर भी अगर आप पढ़ें तो कई वर्ड्स आते हैं जो इस क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब रोकने वाली जगह, आपका दिल कर रहा है फिर भी आपने रोका अपने आप को, जैसे अल हिज्र, अन्नुहा, ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं जहां पे इंसान अपने आप को रोक रहा है कोई चीज को करने से। ठीक है। तो अब दो चीजें हमने देखी हैं यहाँ पे। इंसान जो फिजिकल क्वालिटी है उसकी, जो डस्ट से बना है,
उसके बारे में देखा। फिर दूसरी चीज हमने देखी कि वो बैलेंस के अंदर बनाया गया है, और 3 लेवल ऑफ बैलेंस हमने देखे। अब यहाँ पे आपको अंदाजा होने लगेगा कि कैसे इंसान जो है वो एक हायर बीइंग है कंपेयर टू द अदर। अब हम आते हैं तीसरी चीज पे। तीसरा कंपोनेंट अगर आपको याद हो तो वो क्या था? वो था रूह का कंपोनेंट, जिसको हम स्पिरिट भी कहते हैं, सोल भी कहते हैं। अब सोल, रूह या स्पिरिट जो होता है, ये एक ऐसी चीज है जो नजर नहीं आती है। ये अल्लाह सुब्हान तआला ने इंसानों के अंदर डाली। अब ये एक स्पेशली डिजाइन रूह है। ये बड़ा मतलब इस पे कई सारी किताबें भी लिखी गई हैं कि रूह क्या चीज है, और वो उसके बारे में वो काफी डिटेल है। लेकिन हम शॉर्ट में अगर समझे तो एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड रिलेशनशिप है जो अल्लाह सुब्हान तआला ने अपने और अपने इंसान के बीच के अंदर फॉर्म करी है। उसको रूह के थ्रू अल्लाह सुब्हान तआला ने इंसानों में डाला है। ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है अल्लाह और उसके बंदे के बीच का। तो इस तरीके से भी इंसान जो है वो यूनिक बन जाता है। अब एनिमल्स की क्या रूह होती है? वेल, कुछ स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं कि हाँ, एनिमल्स की भी रूह होती है, लेकिन वो उस लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन पर नहीं है, या उस लेवल पे नहीं बनाई गई है जैसे इंसानों की रूह को बनाया गया है। ठीक है। तो अब आप इस सब चीजों को एक साथ लेकर आए कि तीन चीजें इंसान के अंदर, मिट्टी, तवाजुन, बैलेंस और रूह, ये तीनों चीजें जो हैं इंसान के अंदर डाल दी जाएंगी। और ये याद रखें कि अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है। अगर आप वापस पीछे स्टोरी पे जाएं तो अभी सिर्फ क्या हुआ है? अनाउंसमेंट किया है अल्लाह सुब्हान तआला ने कि जब मैं ये तीनों चीजें डाल दूं, एक ऐसी चीज जो बनाने जा रहा हूं, फिर उसके सामने सजदा करना। ठीक, क्योंकि देखिए, अगर आप स्टोरी ऑफ आदम अलैहिस्सलाम पे जाएं तो आप ये रियलाइज करेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम की जो फिजिकल बॉडी थी, जो स्ट्रक्चर था, वो तो अल्लाह सुब्हान तआला ने बना के रख दिया था। और वो काफी अय्याम के लिए बना रहा था, एक टाइम फ्रेम था जिसमें आदम अलैहिस्सलाम की बॉडी बना के रख दी गई थी। ठीक है, मिट्टी का जो भी अल्लाह का कंपोनेंट है वो मिट्टी वाला, उससे बना दिया था। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये 40 ईयर्स था, कुछ कहते हैं 400 ईयर्स, अल्लाह आलम, वी डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या टाइम था, लेकिन एक अय्याम था, एक टाइम फ्रेम था जिसमें उनकी बॉडी रख दी गई थी। अब जब उनकी बॉडी रख दी गई थी तो उसमें फरिश्ते आते थे, देखते थे कि ये क्या चीज है। अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा था कि इसके सामने सजदा करना है, लेकिन जब तीन चीजें आ जाएं फिर करना है। तो फरिश्ते आके देखा करते थे ये क्या है। फिर इब्लीस भी आके देखता था कि क्या चीज है, और नॉक नॉक भी करता था, बॉडी को ऐसे चेक करता था कि ये क्या चीज है जो अल्लाह ने बनाई है। ठीक है, तो बॉडी तो बन गई थी, लेकिन हुक्म क्या था? इस चीज को याद रखें, हुक्म ये नहीं था कि फिजिकल बॉडी पे आपको जो बन जाए तो सजदा करना है। हुक्म तो ये था कि जब तीनों चीजें आ जाएं तब उसके बाद सजदा करना है ना? ठीक है। तो अब हम यहाँ पे तीन चीजों को देखा। अब हम चलते हैं पार्ट 2 के ऊपर। पार्ट 2 जो है वो सजदे की बात करता है, क्योंकि इस स्टोरी में आ रहा है ना कि सजदा जो है वो अल्लाह सुब्हान तआला का हुक्म हुआ कि सजदा करना है। तो पहले हम समझते हैं कि सजदा जो है, सुजूद जो है, ये कैसी चीज है और अल्लाह सुब्हान तआला कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। देखिए, सजदा जो है, जैसे आप देखते हैं कुरान पढ़ते हैं, उसमें भी कई बार सजदा आता है ना, तो हम सजदा करते हैं। सजदा जो होता है नहीं, स्पेशल ओकेजन्स के ऊपर या कोई स्पेशल मौजजा होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, तब किया जाता है। या फिर कोई एक्सट्रीम चीज जो सिर्फ अल्लाह ही कर सकता था और कोई नहीं कर सकता, जब वो होती है तब सजदा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया लेते हैं। ठीक है, अब मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो फिरौन के सामने गए। फिरौन ने सारे जितने जादूगर थे, मैजिशियंस, द बेस्ट मैजिशियंस जो थे ना इजिप्ट के, वो और अराउंड द वर्ल्ड के बुलाए थे उसने, और उनसे कहा था कि तुम अपना मैजिक दिखाओ। तो उन्होंने अपने जो भी मैजिक थे उससे सांप जो थे वो स्नेक्स बनाए। अब वो स्नेक्स बन गए। फिर अल्लाह सुब्हान तआला का हुक्म आया, मूसा अलैहिस्सलाम गए थे उनके असा के साथ, जो उनका स्टाफ था ना, इसको लेके चलते थे। अल्लाह सुब्हान तआला का हुक्म आया कि या मूसा, इसको फेंको, अपने असा को फेंको। तो जैसे ही आपने फेंका उसे, तो क्या हुआ? एक बहुत बड़ा सारा असा जो है वो वहां पे पैदा हो गया। तो वो इतना बड़ा था कि लोग कहते हैं कि जितने दूसरे जो स्नेक्स थे उनको भी उसने खा लिया। तो अब देखिए, ये जब चीज हुई तो जो वो मैजिशियंस थे, अच्छा, ये बेस्ट मैजिशियंस बुलाए गए थे। मतलब इनको जादू के बारे में यूं समझे कि पीएचडी करे हुए थे। मतलब इनको सारा इल्म था द मैक्सिमम कि जादू कैसे होता है। तो जब उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की ये चीज देखी और उनका जो स्नेक देखा, तो उनको ये रियलाइज हो गया कि ये जो हुआ है अभी, ये कोई मैजिक नहीं हो सकता।
क्योंकि उनको तो पता था कि सारे मैजिक के ट्रिक्स पता थे। तो जब ये हुआ तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये मैजिक नहीं, ये तो ऊपर वाले का काम है, ये तो इसका इलाही है जिसको मूसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं बार बार, ये उस इलाही की तरफ से हुआ है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने आप को सजदे में गिरा दिया, सब के सब सुजूद में गिर गए। और उन्होंने कहा, अब फिरौन से कहा कि तुम्हें जो करना है करो, हम तो ईमान ले आए। तो ये एक मौजजा था, अल्लाह का मिरेकल था। तो उस टाइम पर उन्होंने सजदा किया। तो आप देख रहे हैं सजदा किस टाइम पर होता है, जब अल्लाह सुब्हान तआला का कोई मौजजा, बहुत स्पेशल चीज जो होती है अल्लाह की तरफ से होती है ना, तब सजदे का हुक्म होता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत से लेते हैं कि वहां पे एक इंसिडेंट था जहां पे कुछ कुफार थे जो ऑफ कोर्स ईमान नहीं लाए थे। वो कुरान सुनते हैं, उनको वो सुन रहे हैं कुरान, ठीक है। और तो वो कुरान में बिलीव नहीं करते हैं, वो तो कुफार है ना, उन्होंने तो मना कर दिया। लेकिन जब वो आयत आती है जहां पे कौम समूद की बात करी जाती है, ठीक है, और उसके ऊपर आने वाले अजाब की बात करी, अजीम अजाब था, मतलब बहुत जबरदस्त एक थंडर बोल्ट था जिससे पूरी पूरी कौम जो है वो नष्ट नाबूद हो गई थी। तो जब आद और समूद की बात आती है उस कुरान में, और जब रेसिटेशन हो रहा होता है, तो वो कुफार जो होते हैं ना, जबकि वो यकीन नहीं करते हैं अल्लाह में, फिर भी वो सजदे में गिर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्लाह का जो एक्सट्रीम, जो उन्होंने एक्सट्रीम पनिशमेंट जब उसके बारे में बात हुई, तो वो सजदे में गिर गए। मतलब देखिए, सजदा या तो मौजज़ों पे होता है, या फिर अल्लाह की तरफ से बहुत गजब कोई अजीम अजाब के बारे में बात होती है तब होता है। एक ऐसी चीज जो सिर्फ अल्लाह ही कर सकता था, उस टाइप का अजाब सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से आ सकता था, और किसी और शय की तरफ से नहीं आ सकता था। तो सजदे का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या होता है, मौजज़ों का या फिर एक्सट्रीम कंडीशंस का। ओके। और यहां पर जब अल्लाह सुब्हान ताला इंसान को बना रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा, जब मैं इसको बना दूं, इनमें तीनों चीजों को डाल दूं, तो क्या करूं, उसका आपको सजदा करना है उस टाइम। ओके। अब एक और चीज हम देखते हैं फरिश्तों के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, फरिश्ते जो होते हैं ना, उनको सारी चीजें नजर आती हैं, जो भी उनको अल्लाह सुब्हान तआला ने कैपेबिलिटीज दी हैं, उससे वो सब चीजें देख सकते हैं। सब में क्या आता है, वो चीजें जो हमको नजर आती हैं वो भी देखते हैं वो, प्लस वो उन चीजों को भी देखते हैं जो गैब की चीजें हैं, मतलब ऐसी चीजें जो इंसान नहीं देख सकता, ठीक है। जैसे कि गैब में कितनी सारी चीजें आती है जो हम सिर्फ सुनते हैं जिसके बारे में, कि ऐसी चीजें हैं लेकिन हम देख नहीं सकते, वो सब फरिश्तों को नजर आती है। जैसे अल्लाह सुब्हान ताला, एक अर्श है अल्लाह का, है ना, जिसपे अल्लाह सुब्हान ताला जलवा फरोज होते हैं, तो उस अर्श को उन्होंने देखा हुआ है। फिर जन्नतों को उन्होंने, जो वसी बड़ी बड़ी जन्नतें हैं और लेवल्स हैं जन्नत में, और जो भी हम एक्सट्रीम पढ़ते हैं, वो सब चीजें जो है वो एंजल्स के सामने हैं, वो देखते हैं उन्हें। फिर जहन्नुम को उन्होंने देखा हुआ है। फिर आप सिदरतुल मुंतहा एक ट्री है, उसको देखा हुआ है। फिर जिन को देखा हुआ है। फिर जितनी सीक्रेट्स हैं यूनिवर्स की, मल्टीवर्सेस की, जो इंसान तो अभी सिर्फ डिस्कवरी कर रहा है, वो सब फरिश्तों के सामने है और वो सारी चीजों को देखते हैं। लेकिन अगर हम देखें इंसानों का, तो हमारा लिमिटेड विजन है ना, हम लिमिटेड चीजों को देखते हैं, और उन्हीं को देख के हम जो है बहुत कभी कभी एक्साइट हो जाते हैं। बड़ी बड़ी ओशन की बॉडीज, वाटर बॉडीज देखते हैं हम। फिर मीटियोर्स देखते हैं, फिर प्लैनेट्स की डिस्कवरीज होती हैं, स्टार्स की होती हैं। तो इन सारी चीजों को देख के इंसान बड़ा एक्साइट और अमेज हो जाता है। लेकिन ये तो एक बहुत बड़े हिस्से का एक छोटा सा एक एक चीज है जो हमें नजर आती है, उसको ही देख के हम इतने एक्साइट होते हैं। लेकिन फरिश्ते तो वो सारी चीजें देखते हैं जो हम देखते हैं, प्लस जो गैब में चीजें उन्होंने वो भी देखी हुई है। प्लस अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वो बात भी करते हैं, उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन है अल्लाह सुब्हानहू तआला से। इंसान से तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन एंजल्स का डायरेक्ट इंटरेक्शन, वो सवाल भी करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से, ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं कि वो अगेंस्ट में। तो एंजल्स की ये क्वालिटी है कि उनको सब नजर आता है, उन्होंने सब देखा। तो वो इस बात पे बहुत अमेज हुए कि अल्लाह सुब्हान ताला ने जो क्रिएशन अभी बनाई है, क्योंकि अनाउंसमेंट हुआ है ना अभी, तो वो इस बात पे बड़े एक्साइट होते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला ने जो चीज बनाई है, वो इतनी गजब चीज बनाई है कि हमें हुक्म हुआ है सजदा करने का। मतलब कि अल्लाह सुब्हान ताला उनको ये बता रहे हैं कि अब जो मैं मखलूक बनाने जा रहा हूँ इंसान को, ठीक है, वो जितनी मैंने अभी तक की मखलूक तुमने देखी, जितनी बनाई है, और जो जितनी की मैंने चीजें बनाई हैं, उन सबसे ज्यादा अशरफ है, सबसे ज्यादा बेहतर है। इट इज माई बेस्ट क्रिएशन। अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं ये अशरफुल मखलूकात है। मतलब आप सोचें कि जो
ओशंस हैं और गैलेक्सीज हैं और बड़ी बड़ी चीजें जिनको देख के इंसान खुश हो रहा होता है और एक्साइटेड हो रहा होता है। प्लस जो अनसीन वर्ल्ड की जो चीजें हैं वो सब अल्लाह ने कहा कि ये एक तरफ है, और ये जो मेरा क्रिएशन मैं अब बनाने जा रहा हूँ ये मेरा अशरफुल मखलूकात है। दिस इज वन ऑफ माई बेस्ट बेस्ट क्रिएशंस। ठीक है। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने इसीलिए हुक्म दिया कि अब जो मैं बेस्ट चीज बनाने जा रहा हूँ तो जब मैं बना दूं उसे तो क्या करना, सजदे में गिर जाना। तो इससे रियलाइज होता है कि इंसान कोई ऑर्डिनरी बीइंग नहीं है। ठीक है। इंसान के अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज अल्लाह ने डाली हैं, कैपेबिलिटीज डाली हैं, जिससे वो बेस्ट ऑफ अल्लाह क्रिएशन बनता है। ठीक है। तो ये हमने कुछ देखी बातें सजदे की। और एक और बात ये है कि जब एंजल्स को हुक्म हुआ फरिश्तों को कि सजदा करना है, तो ये सारे फरिश्तों के ऊपर अप्लाइड था। ठीक है। मतलब कोई ऐसा फरिश्ता नहीं था कि जो इस चीज से रुका हुआ था या छूटा हुआ था। जितने बड़े फरिश्ते थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इजराफील अलैहिस्सलाम, मलिकुल मौत, अर्श के फरिश्ते, ये सबको हुक्म था कि जब ये चीज हो जाए, ये जो बशर बन जाए, तो उसके सजदे में मतलब सजदे में गिरना है। ठीक है। तो ये थी यहाँ तक की स्टोरी। अब हम आते हैं पार्ट 3 के ऊपर। अच्छा, अब हम बात करते हैं इब्लीस की। जैसे हमने देखा था ना कि जब जिन की जो मखलूक है उसमें सबसे पहले किसको बनाया, इब्लीस को बनाया। अब इब्लीस भी ये सारे अनाउंसमेंट सुन रहा था, है ना, क्योंकि उसको भी खड़ा किया गया था। अनाउंसमेंट में तो सब आए थे, इब्लीस को भी खड़ा किया गया। अभी इब्लीस सुन रहा है कि अच्छा कोई एक बशर बनने वाली है जिसमें तीन तीन चीजें डलने वाली हैं। मिट्टी से बनेगा, उसमें बैलेंस डाला जाएगा, रूह को डाला जाएगा। लेकिन जब वो कंप्लेन करता है अल्लाह सुब्हान ताला से कि मैं सजदा नहीं करूंगा, तो वो क्या करता है, वो उसका आर्गुमेंट में सिर्फ एक ही बात वो कहता है कि मैं इसको सजदा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये मिट्टी से बना है, लेकिन और मैं आग से बना हूं। जबकि उसको बखूब पता थी ये बात कि इंसान सिर्फ मिट्टी का पुतला नहीं है, और वो इंटेंशनली सिर्फ एक ही चीज रखता है और बाकी दो कंपोनेंट्स को इग्नोर करता है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो हमें स्टोरी आदम अलैहिस्सलाम से मालूम पड़ता है कि इब्लीस को मालूम था कि अगर वो ये दो चीजों को ऐड करेगा, बैलेंस को और रूह को, तो वो अपने आर्ग्यूमेंट में अल्लाह के सामने बिल्कुल फेल हो जाएगा। तो वो इंटेंशनली क्या कहता है कि वो सिर्फ मिट्टी से बनी हुई चीज है इसलिए मैं उसके सामने सजदा नहीं करूंगा, क्योंकि वो कहता है इसमें कोई डिफरेंस नहीं नजर आता मुझे। ये जो आप पहला इंसान बना रहे हैं उसमें और एनिमल्स में कुछ खास फर्क नहीं है, जैसे कि कैट होती हैं, काउज है, मंकीज हैं, इसमें और ये जो क्रिएशन है इसमें कोई खास फर्क नहीं है। ये खाते हैं और इसको भी खाने की जरूरत है। ये एनिमल्स हैं, इनको शेल्टर की जरूरत है। इंसान जो अब बना रहे हो इसको भी शेल्टर की जरूरत है। ये प्रोक्रिएट करेंगे, बच्चे होंगे, और ये भी बच्चे करेगा। तो ये तो कोई तो एनिमल है, थोड़ा सा फिजिकली उसको रिफाइन कर दिया है, लेकिन इसमें कोई खास बात नजर नहीं आती मुझे। तो इसीलिए मैं इसका सजदा नहीं कर सकता। ठीक है। तो उसने क्या चीज एक्नॉलेज करी, सिर्फ उसने कहा कि ये मिट्टी से बना है और बैलेंस और रूट की बात नहीं कही। और इसी बात पे अल्लाह सुब्हान ताला ने उसको वहां से अपनी पोजीशन से नीचे कर दिया। जो एक पोजीशन दे रखी थी ना इब्लीस को, अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि इस जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हारी पोजीशन भी जाएगी, और अब तुम्हें तक कयामत तक जो है ऐसे ही भटकने के लिए छोड़ दिया जाएगा, और मेरी रहमत से तुम दूर रहोगे, और आखिर के अंदर भी तुम्हें जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। कोई रिस्पाइट नहीं है तुम्हारे लिए। तो अब इस बात के ऊपर वो इंसानों से और इंसानियत से बहुत नफरत करता है। इस बात को समझे कि उसको इंसानों से बहुत नफरत है, और वो हर हर चीज करता है कि वो किसी टाइप से इंसान को भटका दे, किसी भी चीज को लेकर। ठीक है। उसके पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं और वो बहुत पेशेंस वाला है, बहुत सब्र वाला है। अगर एक तरीके से नहीं होगा तो दूसरे तरीके से आएगा, दूसरा नहीं चला तो तीसरे से आएगा, एक थोड़ा सा टाइम दे देगा उसके बाद आएगा, लेकिन वो छोड़ता नहीं। क्योंकि उसने तो प्रॉमिस किया ना, अल्लाह से कहा है कि मैं तक कयामत तक इनके पीछे लगा रहूंगा। अब आप उसकी एक फितरत देखें इब्लीस की। फितरत यूं है कि देखिए, उसने कहा उसका रिवेंज जो था, उसको जो बदला लेना था, उसको प्रॉब्लम किससे थी, आदम अलैहिस्सलाम से थी ना। आदम अलैहिस्सलाम से प्रॉब्लम तो आदम अलैहिस्सलाम के साथ, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम को नहीं, मैं उनके बच्चों को भी बहकाऊंगा, और फिर उनके बच्चों को भी बहकाऊंगा, और तक कयामत तक जो आखिरी इंसान बनेगा मैं उसको भी बहकाऊंगा। मतलब देखिए, उसका 1 to 1 था ना कि इब्लीस का प्रॉब्लम आदम अलैहिस्सलाम से थी, उसकी पोजीशन गई तो उसने आदम अलैहिस्सलाम से भी रिवेंज लिया। कैसे लिया,
हम स्टोरी जानते हैं। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में डाला गया, ठीक है। बोला गया कि एक हुक्म दिया अल्लाह ने कि एक ट्री है उसमें से नहीं खाना। अब शैतान ने यहाँ से वसवसा डाला आदम अलैहिस्सलाम ने, और हव्वा अलैहिस्सलाम ने वहां से खा लिया। तो वहां पे उनका गुनाह हो गया, और वहां पे क्या हुआ, ऑल्दो अल्लाह सुब्हान तआला ने माफ कर दिया, लेकिन उनका जन्नत से जो उनका वेट था, जो उनकी जो वो रह रहे थे, वहां से अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि अब तुम जमीन पर या अर्थ पे जाओगे। ठीक है, तो ये फैक्ट था। तो अब इब्लीस की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जानी चाहिए थी ना, क्योंकि उसको प्रॉब्लम आदम अलैहिस्सलाम से थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि उसने वहां नहीं रोका। वो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला इस बात से कि मेरी रिवेंज खत्म हो गई। उसने कहा कि मैं सिर्फ आदम नहीं, आदम अलैहिस्सलाम के जितनी औलाद होगी सबके पीछे जाऊंगा सिर्फ। और फिर वो जमीन पे आया, जमीन पे आने के बाद दुनिया में उसने बहकाना शुरू किया, सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम को नहीं, उनकी फैमिली को। फिर हम जानते हैं आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हाबील और काबील, उनको बहकाया, फिर फर्स्ट मर्डर करवाया। तो ये सारी, फिर उसके बाद उसी कौम के अंदर म्यूजिक को इंट्रोड्यूस करवाया। तो उसकी जो रेज है, इब्लीस की जो रेज है, जो रिवेंज लेने की, वो खत्म नहीं हुई। ठीक है, इससे में ये पता चलता है कि वो हर तरीके से इंसान के पीछे लगा रहेगा, और हमेशा लगा रहेगा। कब तक? उसने कहा है कि जब तक ये दुनिया चलेगी, और आखिरी इंसान जब तक नहीं आता, तब तक मैं इनको डिस्ट्रॉय करता रहूंगा। ठीक है, तो ये एक फितरत है इब्लीस की। अब बहुत सारे तरीके हैं जिससे इब्लीस जो है वो इंसानों को वसवसे डालता है, गुनाह करवाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें। लेकिन हम हमारे सेशन में एक चीज को ऊपर हाईलाइट करेंगे। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है ना, कि वो क्या करता है, वो ये चाहता है कि इंसान को अपनी ही नजर में गिरा दे। उसका ये एम है कि अगर एक इंसान अपनी ही नजर में गिर जाए, तो वो वैसे ही अपनी जो उसकी सेल्फ वर्थ है, या उसकी खुदी है, उसमें कमजोर हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, उसकी खुदी बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। तो वो अपने आप ही गिव अप कर देगा, अल्लाह की रहमत में गिव अप कर देगा, और बाकी सारी चीजों में गिव अप कर देगा, और अपना नुकसान कर बैठेगा। ठीक है, और अपनी वर्थ को खत्म कर देगा। ठीक है, तो उसका ये काम है कि वो इंसान को ये बार बार याद दिलाए कि तुम किसी काम के नहीं। थोड़ी सी कोई चीज होगी तो वो अपने इंसान को ये बताएगा कि तुम किसी काम के नहीं थे, इसीलिए तुमसे चीज नहीं हो पाई, तुम्हारी वर्थ नहीं थी। ठीक है, इसलिए बार बार वो इंसानों को डिप्रेस करता है, उनको एंशियस करेगा, उनको कॉन्फिडेंस में गिराएगा। तो ये चीज बार बार वो करता है। ठीक है, तो हम इसी बात पे यहाँ पे फिनिश करते हैं, और इस सेशन का जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो इसी के ऊपर बेस्ड है, कि ये जो ट्रिक्स लाता है शैतान बार बार, और स्पेशली आज के मॉडर्न जमाने में, जबकि सोशल मीडिया का इतना हाई यूसेज हो रहा है, तो इसको यूज करते हुए वो कैसे इंसानों की वर्थ को गिराता है, कैसे इंसान को अपनी ही नजर में नीचे दिखाता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसका जो सेकंड पार्ट है, फिर हम कमिंग वीक में कंटिन्यू करेंगे। यहीं पे हम सेशंस एंड करते हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।